एक नई खुशखबरी भी सर आपको लास्ट में बताएंगे। तो हमारी वीडियो में पूरा बने रहिए। जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। और सर की इंस्टा आईडी और सर की चैनल। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हमजा और आप देख रहे हैं हमजा अली ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, सब खैर खैरियत से हैं? तो गाइस, मैं अभी मौजूद हूं इंग्लिश गाइड इंस्टीट्यूट जो है पत्थर मस्जिद के पास नियर सुल्तानगंज। और आप भी सोचते हैं अचानक कोचिंग में क्यों? तो गाइज़ ये आप देख सकते हैं, ये ऑफिस रूम और हमारे ए इमाम सर अभी बैठे हुए हैं। तो उनसे मैं आप लोगों को ज़रूर मिलाऊँ। मिलवाने से पहले आपको मैं कंफर्म लोकेशन बता देता हूँ। लोकेशन है पत्थर की मस्जिद, अशोक राजपथ, नियर सुल्तानगंज। तो चलिए सर से कुछ बात करते हैं और आप लोग से मिल। सो फ्रेंड, ये है हमारे ए इमाम सर, इंग्लिश गाइड इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर। और मैं भी इनसे आप लोग को मिलवाऊँगा और एक नई खुशखबरी भी सर आपको लास्ट में बताएंगे। तो हमारी वीडियो में पूरा बने रहिए। जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। और सर की इंस्टा आईडी और सर की चैनल की आईडी मैं आपको नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सर से कुछ हेलो एवरीवन, हमजा अली ब्लॉग के व्यूअर्स को मेरा सलाम। सर, आप जो पढ़ाना सर स्टार्ट कब से किए हैं, तो हमारे व्यूअर्स को बताएं। और जो इंग्लिश गाइड आप जो सर नाम रखे हैं, कंटेंट इंग्लिश गाइड इंस्टीट्यूट, तो ये आपको माइंड में कैसे आया सर? देखिए, आपका दो क्वेश्चन है और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि आपने पढ़ाना कब शुरू किया, और दूसरा क्वेश्चन कि नाम जो इंग्लिश गाइड रखा है वो आपके जहन में कैसे आया कि इंग्लिश गाइड ही आप अपने इंस्टीट्यूशंस का नाम रखें। तो दैट्स वेरी सिंपल हमजा, कि द फर्स्ट थिंग इज़ आई स्टार्टेड टीचिंग इन 2013। 2013 की बात है, जब हमारे पास एक स्टूडेंट थे एंड ही यूज्ड टू कॉल मी भैया। आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी, मुझे आप टाइम थोड़ा दे दें। And I never thought कि just I'm going to be a teacher at all. Finally, he started coming to me and I started teaching him at my home. घर पर मैंने पढ़ाना उसको शुरू किया और इसी तरह से मैं चलता रहा। कुछ दिनों के बाद मतलब 2013 जब एंड हुए और 2014 में मैं आया, तो मुझे लगा क्या कि नहीं, अब मुझे एक ऐसा सेटअप डालना चाहिए जहाँ पर बच्चे आकर के आसानी से कंफर्टेबली वो पढ़ाई कर सकें। So finally I thought that I should set up an institute, and finally I set up here. The address of this institute is अशोक राजपथ, सुल्तानगंज, नियर पत्थर की मस्जिद। और 2013 में मैंने पढ़ाना शुरू किया। उस वक्त हमारे पास एक स्टूडेंट हुआ करते थे। आज और मतलब पढ़ाते पढ़ाते जब 1 महीने गुजरे, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 22 है। और मैं आज करूं, नए बैच की बात करूं, तो सबसे पहली चीज़ ये कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर रेफरेंस 90% रिज़ल्ट जो यहाँ पर है वो स्टूडेंट्स से है। यानी जो लोग पहले से पढ़ करके जा चुके हैं उनके ज़रिए से यहाँ पर एडमिशन होता है। एंड दे रियली पुट मी डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्स एंड दोज कॉम्प्लीमेंट्स वर्क्स विद मी, दैट अप्रिशिएट्स मी एट ऑल। द सेकेंड थिंग ही सर, हाउ एंड वाई डिड यू चूज़ सिलेक्ट दिस नेम इंग्लिश गाइड? तो देखो, सबसे पहली चीज़ ये है हमजा कि जब मैंने ये नाम रखा, तो नाम रखने से पहले मैंने बहुत सारे वर्ड्स हमारे जहन में आए थे कि हमारे इंस्टीट्यूशंस का फला नाम होगा। तो बात ये नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े नाम रख दें, अट्रैक्टिव नाम रख दें। चूँकि मैं इंग्लिश इंस्टीट्यूट सेटअप करने जा रहा हूँ, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम जो होगा, वो इंग्लिश जो नेम होगा वो टफ़ होगा। देन हमारे पास कौन आने वाले हैं? हमारे पास तो एक लर्नर आएंगे। तो लर्नर, बहुत ऐसे लर्नर होते हैं जो बेसिकली इंस्टीट्यूट के नेम भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो मेरा ये मानना था कि एक छोटा सा नाम रखा जाए, जो अगर कुछ नहीं भी जान रहे हैं तो एटलीस्ट वो देख करके, पढ़ करके एटलीस्ट ये समझ जाए छोटे से नाम को कि इसको गाइड बोलूँगा, इसको इंग्लिश बोलूँगा। चूँकि हमें लगता है इंग्लिश जो वर्ड होगा ना वो ईजी होगा, तो सारे लोग ईज़िली पढ़ पाएंगे। तो मैंने उसी वक्त सोचा था कि एक ईजी नाम होना चाहिए, जो जिनको इंग्लिश नहीं भी आती है तो एटलीस्ट वो सुन करके वो इंग्लिश गाइड बोल सकते हैं। इट वॉज द पर्पज़ टू कीप माई नेम इंग्लिश गाइड। तो सर, जैसे आप शुरुआत किए आई थिंक 2013। तो मतलब पहला आपका कैसा था इंप्रेशन किया, मतलब पढ़ाने का, मतलब नर्वस फील? देखिए, जब मैं बात करूं पढ़ाने की, तो एक्चुअली उससे पहले मैं होम ट्यूशन भी दे रहा था, बट आई वॉज नॉट हैविंग सो मच एक्सपीरियंस। लेकिन जब मैं फर्स्ट स्टूडेंट को पढ़ा रहा था तो आई वॉज हैविंग अ लिटिल नर्वस। द सेकेंड कि एक स्टूडेंट होते थे तो एक माइंड सेट था कि अरे नर्वस क्या होना, मतलब हेजिटेट क्या होना। उसको जो आता था, मुझे जो उनको पढ़ाना था, जो वो जानना चाह रहे थे, जिस लेवल पे थे वो, बट बिलीव मी कि जैसे 2-3-4 स्टूडेंट्स आना शुरू कर दिए और एक बैच में 2-3-4 लोगों को पढ़ाना शुरू किया, तो आई स्टार्टेड गेटिंग नर्वस। लेकिन वो जो था वो 2-3-4 दिनों के बाद वो ओवरकम हो जाता था।
फाइनली टाइम वो भी था कि जब एक बैच में 2 स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट्स होते थे। एक टाइम वो भी मैंने देखा कि एक बैच में 15 स्टूडेंट्स आकर के पढ़ना शुरू किए। जब 15 स्टूडेंट्स को एक बैच में मैंने देखा तो उस वक्त मैं नर्वस हो गया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जस्ट आई एम द टीचर, यू नो दीज आर माई स्टूडेंट्स, आई हैव टू लीड देम, आई एम द लीडर हेयर। अगर आई स्टार्टेड गेटिंग कॉन्फिडेंस एंड फिर कॉन्फिडेंस आता चला गया, स्टूडेंट्स की गलतियों से मैं भी सीखता चला गया और आज वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। जितने भी सारे स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं एक बैच में, आई डोंट हैव एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम टू फेस देम। स्ट्रांगली जाता हूँ, कॉन्फिडेंटली जाता हूँ, जाकर के अपने लेक्चर स्टार्ट करता हूँ एंड दे आर रियली वेरी अप्रिशिएटेड विद द लेक्चर्स व्हाट आई। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर हमारे व्यूअर्स भी, जो खुशखबरी है वो आपको लास्ट में मिलेगी, प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। और रही बात सर, आपका इंग्लिश गाइड इंस्टीट्यूट आपने ओपन कर लिया सर, आपने टीचिंग करना शुरू कर दिया, आपका एम क्या है सर? देखिए, एम है सोसाइटी को सर्व करना। हमारे पास जो स्टूडेंट्स आएँ, दूसरा एम हमारा है कि मैं इंग्लिश के साथ साथ सिर्फ इंग्लिश ही ना पढ़ाऊँ, उनको सिर्फ इंग्लिश ही बोलना नहीं आना चाहिए, इंग्लिश बोलने के साथ साथ उनका मोरल एजुकेशन डेवलप करना चाहिए, तरबियत, राइट, तहज़ीब को डेवलप करना, राइट, उनके अंदर मोरल एजुकेशन को डेवलप करना। चूँकि आज हमारे सोसाइटी में, मैं भी चलता फिरता हूँ सोसाइटी में, मैं भी आना जाना करता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि लोगों के अंदर एजुकेशन के नाम पर क्या है, यू नो दे आर हैविंग सर्टिफिकेट, दे हैव गुड डिग्रीज, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द मोरल एजुकेशन, मोरल वैल्यूज़, व्हाट दे हैवंट डेवलप्ड। तो मेरा जो पर्पस है कि इंग्लिश के साथ साथ यू नो जस्ट आई गिव देम द मोरल वैल्यूज़। और जब मैं मोरल वैल्यूज़ देना शुरू करूँगा, मोरल एजुकेशन देना शुरू करूँगा, और देता भी हूँ, राइट, आज मैं कर रहा हूँ मोरल वैल्यूज़ के ऊपर काम। मैं देखता हूँ कि वैसे सारे स्टूडेंट जिस लेवल पर आए थे, जब मैं मोरल वैल्यूज़ की कमी थी उनके पास, मोरल एजुकेशन की कमी थी उनके पास, जब मैंने देना शुरू किया, दे वर अप्रिसिएटेड, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए और मैंने कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा चेंजेस उन लोगों के अंदर देखा है। अब आप ही बताएं कि जब उनके अंदर चेंजेस आएंगे तो ज़ाहिर है कि हम लोग सोसाइटी के अंदर भी चेंजेस देख सकते हैं, क्योंकि आप पूरे इंटायर सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते। इंटायर सोसाइटी को चेंज करने के लिए सबसे पहले खुद को डेवलप करना पड़ेगा। वंस यू डेवलप योर सेल्फ, देन यू आर गोइंग टू बी द एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी। और जब आप एग्जाम्पल सोसाइटी के लिए बनेंगे तो खुद ब खुद धीरे धीरे चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। दिस वॉज द पर्पस एक्चुअली एट ऑल। सर वो खुशखबरी आप बता दीजिए, सब बेचैनी होंगे कि क्या खुशखबरी, क्या खुशखबरी। तो गाइज आपकी स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है, अभी जो फ़ोन पे जो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है वो हमारे इमाम सर का है। अगर किसी को भी एडमिशन करना है तो आपको नंबर पे कांटेक्ट करें और आप सर से बात कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक खुशखबरी की बात हमज़ा अली बात कर रहे हैं, हमज़ा अली ऑल्सो इज़ माई स्टूडेंट। हमज़ा अली भी हमारे स्टूडेंट हैं, यहाँ से पढ़े हुए हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और मतलब हमारे व्यूअर्स नहीं जानते हैं, हाँ, अच्छा जैसे सर हम ICSE बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, कोई भी सब बोर्ड से, हाँ, किसी भी बोर्ड से, हाँ, तो क्या आप मतलब यहाँ बिल्कुल नो प्रॉब्लम। यहाँ यू नो द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग नाउ हियर, आज जो यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, दे आर फ्रॉम बिहार, दे आर फ्रॉम झारखंड, दे आर फ्रॉम यू नो यूपी, दे आर फ्रॉम बंगाल, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। एक लड़के यहाँ सिलीगुड़ी की है। सो यू नो आई एम द टीचर, आई एम अ टीचर, आई हैव टू टीच। आई यू नो द बोर्ड डजेंट कीप्स मैटर फॉर मी, द बोर्ड डजेंट कीप मैटर फॉर मी, राइट। यू नो व्हाट हैपन, हाँ, परेशानियाँ आती हैं, अलग बोर्ड वाले, अलग जगह से जो लोग बिलोंग करते हैं, जैसे कुछ लोग बंगाल से हैं, है ना, कुछ झारखंड से हैं, कुछ यूपी से हैं, तो बिहार वाले लोग एटलीस्ट लैंग्वेज समझते हैं। लेकिन बंगाल की अगर बात करें तो वहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानी आती है। बट व्हेन आई स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, दे स्टार्ट गेटिंग, और धीरे धीरे इन्वायरमेंट में ढलते उन सारे लोगों का भी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। जैसे हम आपके यहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब मेरा 6 मंथ में, मेरा 3 मंथ्स में मेरा नहीं हो पाया, तो क्या आगे ड्यूरेशन बढ़ सकता है कुछ? हाँ बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। देखिए, एक्चुअली 6 मंथ्स मेरा ड्यूरेशन है जो मैं देता हूँ स्टूडेंट्स को, जिनका मैं एडमिशन एक्सेप्ट करता हूँ 6 महीने के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स को ये जानना है कि सर अगर 6 महीने में मेरा नहीं हो पाया, इफ़ आई डोंट कंप्लीट माई कोर्स इन 6 मंथ्स, देन अगेन आई हैव टू पे द you know fee, again you will charge me the the fee for the next 6 months, next 1 month, next 2 months. So I want to tell your viewers कि मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ 6 महीने के लिए आते हैं और 6 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो उसके लिए मैं आपको अलग से
टाइम देता हूँ, 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीने अलग से टाइम दे करके। जितना दिन आपको एक्स्ट्रा लगता है उसके लिए 1 रुपये भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाता है, और बिल्कुल उसी एफ़र्ट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा जिस एफ़र्ट पर आपको पढ़ाना शुरू किया गया था जिस दिन आपका फर्स्ट क्लास यहाँ पर था। सर अब तो इतनी बात हम लोग की हो गई। अब रही बात सर, अब बहुत लोग अभी आएंगे तो फिर फीस का बात करेंगे। राइट। सोचा कि सर पहले ही फीस आप बता दें अपना। हाँ। और जो भी उसमें ही जो खुशखबरी है वो भी बता ही दें। राइट। देखिए, जहाँ तक हमज़ा अली खुशखबरी की बात कर रहे हैं, तो खुशखबरी ये है कि हमज़ा अली ब्लॉग के ज़रिए से जितने लोग हमारे पास आएंगे इंग्लिश सीखने के लिए, स्पोकन एंड रिटन के लिए, जो कोर्स मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको, उस कोर्स के लिए अगर आप यहाँ पर आते हैं हमज़ा अली ब्लॉग के ज़रिए से, तो हमारा जो फ़ी है, जो एक्चुअल फ़ी है फॉर 6 मंथ्स ₹3400, इट मीन्स 3400 रुपीज़ फॉर 6 मंथ्स। लेकिन हमज़ा अली ब्लॉग के ज़रिए से जो लोग आएंगे यहाँ पर इंग्लिश सीखने के लिए इमाम सर से, तो मैं आपको 25% डिस्काउंट दे सकता हूँ। और ये जो है हमज़ा अली ब्लॉग के व्यूअर्स के लिए खुशखबरी होगी, और ये उनका व्हाट आई से दैट कि उनके लिए एक ऑफ़र जैसा ये काम करेगा ये। सर जैसे हम 6 मतलब मेरा कंप्लीट हो गया, हाँ, तो लास्ट में सर हमको क्या ऐसा चीज़ मिलेगा कि हाँ मेरे पास है कि हाँ मैंने इंग्लिश मेरा कंप्लीट हो गया? राइट। देखिए, जब आप फाइनल तक रुक जाते हैं, 6 महीने तक रुक जाते हैं, ये आपका प्रमाण है कि आपने सीखा है। क्योंकि फेयरवेल में वो वैसे सारे स्टूडेंट्स जाते हैं जिन लोगों ने सीख लिया, तो जब वो सीख लेते हैं, वर्बली वो बोलना शुरू कर दिए, कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग में नो फियर है ना, स्टेज नो फियर है, इसको भी ये चीज़ प्राइड फील कराता है कि जस्ट आई हैव गॉटन समथिंग इन 6 मंथ्स, मैंने कुछ यहाँ किया तो इसके बदले में मैंने ये अचीव किया, एंड दैट इज़ कॉल्ड द स्टूडेंट्स अचीवमेंट। सर्टिफिकेट एंड अवार्ड। हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन। या तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। गाइस, ये थे हमारे इमाम सर और इंग्लिश गाइड के इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, और मैं अभी आप लोग से मिलवाया, मैं भी मिला बहुत दिनों के बाद। मैं भी यहीं से पास आउट हूँ, और सर भी मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं, और मैं भी बहुत अच्छे स्टूडेंट हूँ ना सर। अच्छा, बहुत अच्छा। तो गाइज़ मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे नहीं जाएँ, सब्सक्राइब है जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।